नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल। क्या गर्मियों में पेट्रोल टैंक फुल करना खतरनाक हो सकता है? सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन इस वायरल मैसेज की हकीकत क्या है? न्यूज नेशन ने इसकी पड़ताल की। गाड़ी चलाने वाले ये सच्चाई जरूर जाने, गर्मी में पेट्रोल टैंक फुल कराना खतरनाक। ये मैसेज हर उस शख्स के लिए जरूरी है जो कार, बाइक या स्कूटर का इस्तेमाल करता है। वायरल मैसेज का दावा है, गर्मी के मौसम में आपने पेट्रोल की टंकी फुल कराई, धमाका हो सकता है। गाड़ी की टंकी फुल कराने को लेकर सोशल मीडिया में वायरल मैसेज को खूब लाइक और शेयर किया जा रहा है। लोग इसे अपने दोस्तों और करीबियों को भेज रहे हैं। इंडियन ऑयल ने चेतावनी देते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में तापमान बढ़ना तय है, इसीलिए अपने वाहन यानी गाड़ी में पेट्रोल की टंकी फुल ना कराएं। पेट्रोल टैंक में विस्फोट की वजह बन सकता है। कृपया आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल टैंक आधा ही भरवाएं और हवा के लिए आधी जगह रखें। इस हफ्ते 5 मौकों पर पेट्रोल की टंकी फुल कराने की वजह से विस्फोट हुए हैं। मैसेज में आगे लिखा है कि पेट्रोल की टंकी को दिन में एक बार खोलकर अंदर बन रही गैस को बाहर निकाल दें। तो वायरल मैसेज में किए दावे में कितना दम है, करते हैं इसकी पड़ताल। देखते हैं धमाके वाले इस दावे की हकीकत क्या है। आमतौर पर जब भी आप अपनी गाड़ी में तेल भराने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं तो आप ज़्यादातर कोशिश यही करते हैं कि आप अपना टैंक फुल करवा लें, लेकिन आजकल इसी को लेकर एक सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है इस मैसेज के जरिए कि आप अपनी गाड़ी का टैंक फुल ना कराएं, क्योंकि इससे आपकी गाड़ी में विस्फोट हो सकता है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर टैंक आप फुल करा लेते हैं तो जो गैस में बनती है उसको निकलने की जगह नहीं मिलेगी और ऐसे में गाड़ी में कभी भी विस्फोट हो सकता है। इसलिए आधा टैंक ही भरवाएं और आधा टैंक खाली रख दें। आज अपनी इस पड़ताल में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस मैसेज में कोई सच्चाई है। देश में हर दिन करोड़ों लीटर पेट्रोल और डीजल की खपत है। बीपी स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी के मुताबिक भारत में हाइड्रोकार्बन फ्यूल की दैनिक खपत 41 लाख बैरल है। साथ ही भारत में 16 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड वाहन। पड़ताल की शुरुआत में हमारे सामने सवाल था कि कहीं इस मैसेज के जरिए लोगों को परेशान करने की साजिश तो नहीं रची जा रही, कहीं इस मैसेज का मकसद लोगों के बीच अफरा तफरी मचाना तो नहीं, या फिर वाकई तेल कंपनी ने इसे जारी किया है, क्योंकि इससे पहले भी पेट्रोल पंप पर मोबाइल फोन की घंटी बजने से आग लगने की खबर वायरल हो चुकी है। जरा इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए। पहली तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर देखिए और अब तीसरी तस्वीर देखिए। आग के आतंक की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। पेट्रोल पंप पर लगी आग ने पल भर में तांडव मचा दिया। लोग इधर उधर भागने लगे। पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी मच गई। हमने इस वीडियो की पड़ताल की थी और जानने की कोशिश की थी कि आखिर पेट्रोल पंप पर यूं अचानक आग लगने की वजह क्या हो सकती है। पेट्रोल पंप पर यह चेतावनी होती है कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल मना है और खासकर पेट्रोल डाले जाने पर सावधानी बरती जाए ताकि आग भड़कने का खतरा पैदा ना हो। बावजूद इसके लोग पेट्रोल नोजल के पास कॉल करने लगते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि मोबाइल से जो सिग्नल निकलते हैं वो पेट्रोल पंप के लिए खतरनाक होते हैं। इससे आग भी लग सकती है। मोबाइल फोन से बात करते वक्त खास तरह की रेडियो तरंगें निकलती हैं। इन तरंगों के ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल डीजल में संपर्क में आने पर आग लगने का खतरा होता है। मोबाइल फोन से रेडियो तरंगें निकलती हैं। अगर इसका संपर्क पेट्रोल के कणों से हो तो आग लगने की आशंका बढ़ जाती है। मोबाइल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पेट्रोल के मेथनॉल, एथेनॉल, ब्यूटेनॉल, आइसोऑक्टेन के संपर्क में आकर इसे खतरनाक बना देते हैं। ऐसे में अगर मोबाइल बज उठे तो आग लगने का खतरा 2 गुना हो जाता है। बैटरी एक ऐसी चीज़ है जिससे कि टार्च और रेडिएशन, जिससे कि टावर पे लेना और जो आपकी बातचीत है वो ट्रांसमिट करना ये रहता है। उसके अंदर कहीं पर किसी स्पार्किंग की एक संभावना है बैटरी होने से। और स्पार्क जो है वो हमारे जो वेपर्स हैं जो हमेशा निकलते रहते हैं, जो मशीन्स हैं हमारी, उसके नोज़ल से जब डलता है आप गाड़ी में देखेंगे तो एक धुआं दिखता है आपको। वो धुआं हल्का जो है वो एक किस्म से वेपर्स होते हैं। अगर जो उसके अड़ोस पड़ोस से भी, नज़दीक से भी कोई हल्का सा स्टार्च या हल्की सी चिंगारी जिसे कहते हैं वो टच हो गई तो वो एक आग का रूप ले लेती है।
आग का रूप ले लेती है, वो एक इंस्टेंटली होता है। और उसी के नज़दीक अगर जो आपका प्रोडक्ट पड़ा है जिसमें कि आग लग सकती है, तो उससे वो बाईपास होकर आग का बड़ा रूप ले सकती है। इंटरनेट पर पड़ताल के दौरान हमें जानकारी मिली कि सरकार ने गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों के लिए सुरक्षा मानक तय किए हैं। ऑटो कंपनियां इन्हीं के मुताबिक गाड़ियों की क्षमता और डिजाइन बनाती हैं और कहीं भी ये नहीं कहा जाता कि टैंक फुल होना खतरनाक है। तो क्या गाड़ियों में धमाका होने की वजह पेट्रोल टैंक में गैस का बनना है? पेट्रोल ज़्यादातर गैस को कन्वर्ट करता है, और जैसे कि अगर टैंक टॉप अप हो गया, उसमें जितना स्पेस बचा है खाली होने के बाद, उसमें गैस आती है और गैस जो है वो रिलीज़ होनी चाहिए। आप कई बार देखते हैं जब ब्लॉक हो जाता है वो, जिससे कि वो गैस निकलनी चाहिए, तो किसी प्रकार की कोई हादसे की संभावना हो सकती है। बहुत कम केसेज में आया है, लेकिन इस टाइप की कोई भी चीज़ जिससे कि हम लोगों को, ग्राहकों को कुछ ऐसा संदेश दें जिसमें वो बिल्कुल टैंक टॉपअप ना करें, ऐसा कोई किसी प्रकार का सत्य नहीं है। कुछ जानकार इस वायरल मैसेज के दावों को सही नहीं मानते, लेकिन हमें पूरी पड़ताल करनी थी। पड़ताल के दौरान हमें ये पता चला कि तेल कंपनियों ने पेट्रोल पंप पर आने वाले लोगों के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी कर रखी हैं। मसलन पेट्रोल पंप पर तेल भरवाते वक्त मोबाइल को नोजल से करीब 6 मीटर दूर रखें। साथ ही पंप पर तेल भरवाते वक्त सिगरेट या बीड़ी का इस्तेमाल पूरी तरह वर्जित होता है। ऐसे में किसी हादसे से बचने के लिए पेट्रोल पंप पर मोबाइल फोन बंद रखना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है। हमारी पड़ताल जारी थी, लेकिन अब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया था, क्या पेट्रोल टैंक को फुल कराना खतरनाक है? हमने ये सवाल कुछ और जानकारों से पूछा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक टैंक खाली होने पर उसमें गैस बनती है, लेकिन खुद ब खुद ये गैस टैंक से रिलीज भी हो जाती है। एक्सपर्ट्स ने हमें ये भी बताया कि गाड़ियों के पेट्रोल टैंक को फुल करने में कोई दिक्कत नहीं है। टैंक टॉपअप करा कर कोई हादसा हुआ है तो ऐसी कोई बड़ी घटना हमारी नज़र में आज तक नहीं आई। और मैं खुद जो हूँ करीबन 30 साल से डीलर हूँ, और मुझे इस टाइप का कोई न्यूज़ या हमारी कंपनी की तरफ से, हमारे डीलर की तरफ से इससे कि कोई टैंक टॉपअप कर रहा था इसलिए कोई हादसा हो गया, ऐसी आज तक तो हमने कोई बात सुनी नहीं है। पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की टंकी फुल कराते वक्त सावधानी बरतें। मोबाइल पर बात ना करें, सिगरेट का इस्तेमाल ना करें। हाँ, गाड़ियों में पेट्रोल की टंकी फुल करवाना बिल्कुल सुरक्षित है, फिर चाहे गर्मी हो या सर्दी। न्यूज़ नेशन की पड़ताल में वायरल हो रहा ये मैसेज झूठा साबित हुआ है, लिहाजा ऐसे मैसेज पर कतई ध्यान ना दें। ये महज अफवाह फैलाने के लिए वायरल किया जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। एक और अहम सवाल, क्या हिंदुस्तान में नकली नोटों का जाल फैलाने की कोई साजिश रच रहा है? सोशल मीडिया में नकली नोटों से जुड़ा एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल मैसेज में क्या कहा जा रहा है और इसकी हकीकत क्या है, आप भी इस रिपोर्ट में देखिए। क्या नोटबंदी से उड़ गई है दुश्मनों की नींद? क्या नोटबंदी ने दुश्मनों की साजिश को कर दिया है नाकाम? क्या एक बार फिर देश की अर्थव्यवस्था पर है दुश्मनों की नजर? क्या देश में फिर नकली करेंसी को खपाने की साजिश कर रहे हैं दुश्मन? नोटबंदी से पहले देश की अर्थव्यवस्था में करोड़ों की नकली नोटों के खेप होने का अंदेशा था, जो दीमक बनकर अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे थे। लिहाजा जब मोदी सरकार ने 500 और 1000 के नोट को बंद करने का ऐलान किया तो नकली नोटों का गोरख धंधा करने वालों की दुकान बंद हो गई। माना गया कि इस मास्टर स्ट्रोक से नकली नोटों का कारोबार न सिर्फ बंद होगा बल्कि देश में झोंके गए नकली नोट भी बेकार हो जाएंगे। नए नोट लाने के बाद सरकार ने तमाम वो कदम उठाए जिससे दोबारा फेक करेंसी खपाने की कोशिश कामयाब ना हो पाए। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें अरबों खरबों के नकली नोटों के पकड़े जाने का दावा किया जा रहा है। साथ ही लोगों को नोट चेक कर लेने की नसीहतें दी जा रही हैं। वायरल मैसेज में लिखा है, भारतीय नकली करेंसी से भरे 5 कंटेनर जो चीन से भेजे गए थे मुंबई पोर्ट पर जब्त कर लिए गए हैं। ये सच में डराने वाला है। ऐसे में बेहतर होगा कि एटीएम और बैंक से निकलने वाले नोटों को कई बार चेक किया जाए। सोशल मीडिया पर इस मैसेज को लोग खूब शेयर कर रहे हैं। जब तेजी से सर्कुलेट हो रहा मैसेज हमारी नजर में आया तो हमने इसकी पड़ताल का फैसला किया ताकि लोगों को इस मैसेज का सच बताया जा सके। हकीकत सामने लाने के मकसद से हमने तफ्तीश शुरू की। आज हम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक ऐसे मैसेज की पड़ताल पर निकले हैं जो अगर सच है तो ये सच बेहद डरावना है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस मैसेज को देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि चाइना से 5 कंटेनर जो कि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पर सीज किए गए हैं। इन कंटेनर में
जो है वो नकली नोट मिले हैं और ये कंटेनर नकली नोटों से भरे हुए थे। इस मैसेज में ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप अपने एटीएम या बैंक से पैसे निकाल रहे हैं तो सावधान रहिए। क्या वाकई में इस तरह का कोई कंटेनर मुंबई पोर्ट पर सीज किया गया है? आज हम इसी खबर की पड़ताल करेंगे। हमारी टीम सबसे पहले मुंबई पोर्ट के पास पहुंची, जहां नकली नोटों से भरे कंटेनर को जब्त करने का दावा किया गया था। वहां हमारी टीम को अंदर जाने की इजाजत तो नहीं मिली, लेकिन हमारी तफ्तीश में कई बातें सामने जरूर आईं। पड़ताल कर रहे संवाददाता को अधिकारियों ने ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि खुफिया एजेंसियों ने नकली नोटों की खेप भेजे जाने का अलर्ट जरूर भेजा था, लेकिन कड़ी चौकसी की वजह से ये साजिश कामयाब नहीं हो पाई। नोटबंदी के दौरान तमाम एजेंसियां हाई अलर्ट पर थी। मुंबई समेत देश भर में जितने भी समुद्री रास्ते हैं, समुद्री पोर्ट हैं, वहां पर भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया था। खुफिया विभाग को इस बात का संदेह था कि जिस तरह से नोटबंदी हुई है और 2000 और 500 के नए नोट आए हैं, बाहर से भी नकली नोट भारत में पंप किए जा सकते हैं और इसीलिए तमाम पोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। लेकिन इस तरह से किसी भी पोर्ट पर कंटेनर में नकली नोट आने की कोई सूचना या फिर किसी भी तरह की ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है। अधिकारियों ने सामने आकर नकली नोटों की खेप पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत और हमारी पड़ताल में ये बात सामने आई कि मुंबई पोर्ट पर नकली नोटों का कोई कंटेनर जब्त हुआ ही नहीं। यानी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा मैसेज गलत है। इसका इस्तेमाल सिर्फ अफवाह फैलाने के लिए किया जा रहा है। मैसेज के साथ सर्कुलेट हो रही तस्वीर भी गलत साबित हुई, क्योंकि इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस मैसेज में जिस मुंबई पोर्ट का जिक्र किया जा रहा है, हम इस वक्त उसी मुंबई पोर्ट पर मौजूद हैं। हमने इस पोर्ट पर जो तमाम अधिकारी हैं उनसे बात की, साथ ही यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों से भी हमने बात की। हर कोई इस मैसेज की सच्चाई से इनकार कर रहा है। हर किसी का यही कहना है कि इस तरह की कोई घटना इस पोर्ट पर नहीं हुई है और इस तरह की कोई कार्रवाई जो है वो नहीं हुई है, जिससे ये साफ होता है कि सोशल मीडिया पर घूम रहा ये मैसेज बिल्कुल गलत है और ये एक अफवाह है। इससे पहले नोटबंदी के दौरान एक और वीडियो सामने आया था। 1 मिनट के इस वीडियो ने हिंदुस्तान में खलबली मचा दी थी। तेजी से वायरल हो रहे इस मैसेज के साथ एक मैसेज भी भेजा जा रहा था, जिसमें दावा किया गया कि ट्रकों से फेंकी जा रही है ये इंडियन करेंसी, जिसकी खेप भारत को बर्बाद करने के लिए भेजी जानी थी। लेकिन भारत में 1000 और 500 के नोट बंद होने के बाद पाकिस्तान में छापे गए ये जाली नोट बेकार हो गए हैं। हम सोशल मीडिया के जरिए फेसबुक पे हमने जानने की कोशिश की कि दरअसल वीडियो की हकीकत क्या है। आप इस वीडियो को हम दिखाएं उससे पहले टेक्स्ट जो है मैं उसका जिक्र कर लेती हूँ। इस टेक्स्ट में मेंशन है पाकिस्तान डिस्ट्रॉइंग ट्रक्स एंड ट्रक्स लोड्स ऑफ इंडियन फेक करेंसी एंड दैट इज अ मोदी इफेक्ट। अब ये वीडियो ज़रा आपको प्ले करके दिखाते हैं। इस वीडियो को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इस वीडियो के ज़रिए ये जो ट्रक्स आप देख रहे हैं और जो चीज़ डंप की जा रही है बाहर, ये दावा किया जा रहा है कि जो चीज़ फेंकी जा रही है वो इंडियन फेक करेंसी है। पाकिस्तान में कई जगह भारत की नकली करेंसी छापे जाने की खबर आती रही है। पाकिस्तान में जो नोट हैं ये पुराने फेक करेंसी, सच्ची करेंसी भी अब ख़त्म हो गई है। 500 1000 के नोट चाहे ख़त्म हो गए हैं, तो क्या करेंगे? लहराएंगे। लेकिन ये पॉलिसी है उनकी, स्टेट टेररिज्म, और अब कोशिश कर रहे हैं कि नए नोट 2000 की नए नोटों की फेक करेंसी। लेकिन इसी सबूत की बिना पर इस वायरल मैसेज को सही या गलत साबित नहीं किया जा सकता था। लिहाजा हमने तफ्तीश का दायरा बढ़ाने का फैसला किया, इंटरनेट को खंगाला। जब हम इंटरनेट पर पड़ताल करने आए तो तस्वीर ठीक वही थी और जो लिखा है आप देख सकते हैं, पाकिस्तान डिस्ट्रॉइंग ट्रक लोड्स ऑफ इंडियन फेक करेंसी। ठीक उसी तस्वीर के साथ जब हम आगे बढ़ रहे थे इस खबर के साथ, जिसमें कहा जा रहा है इसमें कि ये तस्वीर पाकिस्तान की है, ये खबर पाकिस्तान की, जब हम स्क्रॉल कर नीचे आए तो यहाँ पर तस्वीर वही है। हालांकि इसमें भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन लिखा क्या है? इसमें लिखा है ऑपरेशंस एंड इमरजेंसी ऑनेस्टली कासिम अली हुसैन ऑन बिहाफ ऑफ द डायरेक्टर, द डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग 25 ट्रक्स लोडेड विद चिकन एक्सपायर्ड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट्स लास्ट वीक रिवील्ड। तो देखिए आप, तस्वीर वही है और इसमें अब जिक्र हो रहा है कि जो ट्रक से सामान फेंका जा रहा है, डंप किया जा रहा है, वो इंडियन फेक करेंसी नहीं है, वो चिकन है। पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए हमें कई क्लू मिले, जिसमें हमें शेखों की तरह कपड़े पहने लोग दिखे। ऐसे कपड़े आमतौर पर खाड़ी देशों में पहने जाते हैं।
वीडियो में रेतीला मैदान भी दिखा। साथ ही तस्वीरों में नजर आ रहे ट्रक सऊदी अरब में मांस लाने ले जाने में इस्तेमाल होते हैं। तफ्तीश से साफ हो गया कि ये वीडियो झूठा है। तस्वीर पाकिस्तान में फेक करेंसी की नहीं बल्कि मक्का में चिकन फेंके जाने की है। टीम न्यूज़ नेशन।